मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि तुर्की ने जो खुलासा किया उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुर्की जो कि अभी तक पाकिस्तान को केवल हथियारों की सप्लाई कर रहा है, अब वही तुर्की भारत के साथ युद्ध के लिए मल्टीपोलर बनाने में जुट गया। जी हां, आपने एकदम सही सुना। और इस पूरी बात का खुलासा खुद तुर्की के विदेश मंत्री के एक बयान से हुआ। अभी तक यही लगता था कि तुर्की और भारत के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में तुर्की और भारत के बीच में कोई सीधे सैन्य टकराव नहीं होगा। काफी जानकार यही मानते थे कि ज्यादा से ज्यादा तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सहायता देगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन केवल दुश्मन है, फिर वह दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठा हो। मामला कुछ ऐसा है कि आपने कुछ दिन पहले उस खबर के बारे में तो सुना होगा जिसमें कहा गया था कि अब तुर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहता है। लेकिन अब उस खबर की असली सच्चाई क्या है, इसका खुलासा खुद तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने किया। सबसे पहले तो तुर्की ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि वह पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठा कि तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही खुद को मुस्लिम जगत का नेता मानते हैं। दोनों देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई भी है। तो ऐसे में तुर्की खुद चलकर ऐसे सैन्य गठबंधन का हिस्सा क्यों बनना चाहता है जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। अब इस सवाल का जो जवाब मिलेगा, यकीन मानिए वह काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद तुर्की के ही विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रकार के त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर तुर्की के विदेश मंत्री के बयानों को ध्यान से समझा जाए तो पश्चिमी एशिया में इजराइल वह देश है जिसे तुर्की सबसे बड़ा खतरा मानता है, और दक्षिण एशिया की बात की जाए तो भारत वह देश है जिसे तुर्की सबसे बड़ा खतरा और खुद के लिए चुनौती मानता है। यानी कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया से सीधा तात्पर्य हुआ कि भारत और इजराइल से निपटने के लिए तुर्की को इस प्रकार के मल्टीपोलर वाले सैन्य गठबंधन की आवश्यकता है। अब यहाँ पे तुर्की को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि भारत हो या इजराइल, इन दोनों से किसी भी देश के लिए अकेले युद्ध कर पाना मुश्किल है। अब जैसा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठबंधन हो चुका है, तो ऐसे में तुर्की भी अपने सैन्य तैयारियों में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाना चाहता है। और यह तीनों का जो सैन्य गठबंधन होगा वह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह भारत के लिए संकेत है कि आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती केवल सीमा के बगल में नहीं होगी, बल्कि ऐसे ट्रांस रीजनल गठबंधन से भी भारत को निपटना होगा। तुर्की यह मानता है कि भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत भी अब तुर्की के दुश्मन ग्रीस और साइप्रस को सपोर्ट कर रहा है। वहीं भारत इतनी बड़ी ताकत है जिसे तुर्की अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसे में अब तुर्की सैन्य गठबंधन के लिए सऊदी अरब के साथ अपने वर्चस्व के टकराव को भी खत्म करने के लिए तैयार है।